घने जंगल से होकर घुड़सवार योद्धाओं का एक दल गुजर रहा था। यात्रा करते करते वे एक सुंदर झील के पास रुके। उनमें से एक, जिसका सुनना कमजोर था, झील के तल से कुछ सिक्के उठाने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, पानी के भीतर छिपी एक रहस्यमयी और गहनों से जड़ी आकृति जाग उठी। बाकी योद्धा अपने राजा के सम्मान में झुक रहे थे। तभी वह आकृति झील से निकली और भयंकर चीखने लगी। उसकी चीख सुनते ही योद्धाओं पर एक अजीब पागलपन छा गया। वे अपनी तलवारें निकालकर एक दूसरे पर हमला करने लगे और उन्माद में नाचते हुए झील की ओर बढ़ने लगे। उनके भारी कवच और घोड़ों के बोझ से वे पानी में डूब गए और कुछ ही देर में झील के तल में समा गए। केवल वह योद्धा जो उसकी आवाज नहीं सुन सकता था जीवित बचा। वह हैरानी से यह सब देख रहा था। जल राक्षसी ने उसे देखा और उसके प्रति रुचि दिखाई, पर वह झील से दूर भाग निकला। अपने घायल घोड़े से काठी और एक बड़ा कपड़ा लेकर वह एक नदी के पास रुका और वहीं सो गया। रात में वह आकृति उसके पास आई, उसे ध्यान से देखा और फिर उसके पास ही सो गई। सुबह जब दोनों जागे तो वह आकृति भयभीत होकर भागने लगी। योद्धा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से चिपके गहनों और सुनहरी परतों के टुकड़े उसकी हथेली में छुप गए। वह उसे पकड़ने के लिए नदी के स्रोत तक गया, जहाँ एक ऊंचा जलप्रपात था। वहाँ दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, लेकिन तभी योद्धा का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने आकृति को पकड़कर उसे बेहोश कर दिया, फिर निर्दयता से उसकी त्वचा उतार ली और उसके गहनों को अपने कब्जे में कर लिया। उसके निर्जीव शरीर को की जलप्रपात से नीचे फेंककर वह अपने धन के साथ वहां से चला गया। जैसे ही उसका खून झील में मिला, पानी रक्त लाल हो गया और एक अनहोनी घटी। वह झील की आत्मा फिर से जन्म, मगर अपनी खोई हुई सुंदरता देखकर चीख पड़ी। उसी समय वह योद्धा नदी में अपना चेहरा धोने लगा और अचानक उसकी सुनने की शक्ति लौट आई। पर यह उपहार नहीं, एक श्राप था। चारों ओर की नई आवाजें उसके कानों में जलने लगी। दर्द और घबराहट में वह अपने धन को भूल गया और जंगल में भागता रहा। आखिरकार वह फिर से उसी झील के किनारे पहुंचा, लेकिन वहां उसका अंत इंतजार कर रहा था। अब जब जल आत्मा की चीखें उसे प्रभावित कर सकती थी, उसने अपना प्रतिशोध लिया। उसने इतनी जोर से चीख मारी कि वह भी अन्य योद्धाओं की तरह झील के तल में समा गया। झील फिर शांत हो गई, मगर उसके गहरे पानी में अनगिनत मृत योद्धाओं की आत्माएं हमेशा के लिए कैद हो गईं।